जहाँ निरंतर सारे मीडिया चैनल आपको ये दिखा रहे कि भिलाई टाउनशिप और भिलाई सिटी में कैसा पानी भरा हुआ है, जगह जगह पे पानी भरा हुआ है, लोगों को कितनी असुविधा हो रही है। वहीं आइए हम आपको दिखाते हैं कि निरंतर इस पानी को निकालने के लिए हमारे नगर निगम के कर्मचारी, नगर निगम के अधिकारी किस प्रकार की मेहनत करते हैं। तो आइए हम उनसे बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं ये सब मामलों को किस प्रकार से वो हैंडल करते हैं। तो आइए हम बातचीत करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भिलाई नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली सर। तो आइए हम इनसे बातचीत करते हैं कि निरंतर जो इस प्रकार से वो सुबह से लगे हुए हैं, क्योंकि हम सुबह से ही देख रहे टीवी और मीडिया के चैनलों के माध्यम से हम सुबह से ही देख रहे हैं कि निरंतर वो इस सब चीजों को क्लियर करने पे लगे हुए हैं। तो आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। देखिए, अतिवृष्टि के कारण जो स्थिति निर्मित हुई है उसके लिए हमारी जो टीम है, हमारे महापौर, हमारे प्रभारी सदस्य और आयुक्त महोदय सवेरे से क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। और जहां अभी प्रश्नाधीन स्थल पर खड़े हैं, जो जुनवानी एमजे स्कूल के पास, कॉलेज के पास जो अपना पुलिया है, उसमें जो है बीएसपी क्षेत्र से जो जलकुंभी आई है वो आके फंस गई है। बीएसपी मतलब ये मैत्री गार्डन से लेकर सेक्टर 6, सेक्टर 7, ये जितना नाला आ रहा है वो पूरे नाले से जलकुंभी आके यहाँ फंस गई है। उसको हम लोग सवेरे से निकालने का कार्य कर रहे हैं। हमारे पास पूरे संसाधन लगे हुए हैं, हमारे पूरे कर्मचारी, हमारे जो नीचे के और अधिकारी, सब लोग मिल के कार्य कर रहे हैं। महापौर जी भी यहाँ सवेरे से निरंतर बैठे हुए हैं और पार्षदगण लोग भी यहाँ पे उपस्थित है, ताकि शहर में किसी भी प्रकार की पानी जो है जमाव की स्थिति निर्मित ना हो। सर से हमको बात करके बहुत अच्छा लगा। सर ने हमको पूरी जानकारी दी। आइए हम महापौर जी से भी बात करते हैं। वो निरंतर हमें पता चला है कि वो सुबह से इस जगह पे बैठे हुए। तो आइए हम उनसे भी एक बार बातचीत करके देखते हैं। साथ मौजूद है भिलाई नगर निगम के महापौर जी। तो आइए हम उनसे बात करते हैं क्योंकि हमको पता चला है महापौर जी साथ ही साथ में निगम के जितने भी अधिकारी सुबह से इस कार्य में लगे हुए। तो आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। जहाँ भी लोगों को लग रहा है गर्म पानी सर, हम देख रहे हैं सुबह से आप लोग सुबह से यहीं बैठे हुए। पिछले 2 दिन से मैं स्वयं, हमारे महापौर परिषद के सभी साथी, हमारे वरिष्ठ पार्षद महेश वर्मा जी, सभापति गिरवर बंटी साहू जी, संतोष मौर्य जी और मनोहर वर्मा जी, आप देखेंगे सभी पार्षद अपने अपने स्तर पर अपने अपने वार्डों में भी ध्यान दे रहे हैं। और जहां पर भी पूरे नगर निगम क्षेत्र में पानी का जल भराव हो रहा है, सभी लोगों का प्रयास है कि जल्द से जल्द इस जो आपदा है इससे शहर के लोगों को दिलाई जा सके। सभी पार्षद आप देखेंगे यहाँ पे दलगत राजनीति से ऊपर हमारे साथ यहाँ पे महेश वर्मा जी वरिष्ठ पार्षद पूर्व इलाके भी हमारे साथ होते हैं। निश्चित रूप से ये शहर की बात है और शहर को लेकर हम सब तो सर अपनी तरफ से पूरे प्रयास में, चाहे वो बीजेपी के पार्षद हो या कांग्रेस के पार्षद हो, राजनीति को साथ रख के वो साथ मिलकर यहाँ कार्य कराने में मदद कर रहे। तो आइए हम महेश वर्मा जी से भी बात करते हैं, उनका इस पूरे मामले की क्या। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पार्षद महेश वर्मा जी। तो आइए हम इनसे भी बातचीत करते हैं, क्योंकि हमको भी पता चला कि सर सुबह से प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए महापौर जी के साथ निरंतर यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं, सुबह से बैठे हैं। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे, ये सुबह से आप बैठे हुए हैं? ये हमारे शहर के लिए दुर्भाग्य की बात है कि शहर सरकार जिस प्रकार से इस काम में नाकामी दिखी, उनकी नाकामी नाकाबिल, और ये स्थिति रहा कि शहर सरकार सफाई करने की ठेका 50 करोड़ की करती है, लेकिन सफाई के मामले में जीरो साबित हुई। जो पोल खुला, आज देख लो कोसा नाला डूबा हुआ है, खुद का महापौर का वार्ड सेक्टर 5 डूबा हुआ है। ये स्थिति है कि लगभग शहर के हर वार्ड डूबे हुए हैं, और इस चीज को भविष्य में ऐसे ना हो, इस बात को ध्यान रखते हुए शहर हित में अच्छे से ध्यान दे और ये जितने सफाई का काम है उसको बखूबी ढंग से करे। तो सर से हमें बात करके बहुत अच्छा लगा। हम आइए और निगम के कई अधिकारियों से बातचीत करते हैं वो किस प्रकार से इस पूरे मामलों का हैंडल करते हैं। तो हमने महापौर जी से और भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों से हमने बातचीत, और साथ ही साथ में हमने निगम के अधिकारियों से भी बातचीत की। वो सुबह से निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि जो डेंगू रोड आप देख पा रहे हैं ये जल्द से जल्द खाली हो जाए, और पूरा ये जो नाला इतना ओवरलोड चल रहा है, भिलाई टाउनशिप का जो पानी और जो जलकुंभी आ रहा है, उसको निरंतर वो प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो निकाले और इस रोड को क्लियर कर ले। तो इस पूरे मामले पे आपका क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और ऐसी तेज खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए सीजी भास्कर के चैनल को लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।